गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम स्टडी कर रहे थे हिंदू विवाह अधिनियम 1955। मैं एडवोकेट विजय कुमार जैन फ्रॉम झालरापाटन। आज हम बात करेंगे डाइवोर्स पर। डाइवोर्स किन कारणों से मिलता है, डाइवोर्स के क्या लीगल रीजन हैं। आप सभी के मन में डाइवोर्स के प्रति कई सम कई सवाल रहते हैं कि क्या मुझे इस कारण से डाइवोर्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आज मैं डाइवोर्स पर के हर रीजन पर बात करूंगा जिन पर कोर्ट द्वारा लीगली डाइवोर्स दिया जाता है। डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के पहले हम एक बात करेंगे कि डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। देखो, आम जीवन में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित होती है, पति हो या पत्नी हो, हम महत्वपूर्ण बातों को इग्नोर कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब बात बड़ी हो जाती है और जब हम कोर्ट चले जाते हैं तब हमें उन चीज़ों को साबित करना आसान नहीं होता है। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन के डिस्प्यूट्स को आप आसानी से निपटा सकते हैं। पहली बात करें, यदि आपका पति या पत्नी कोई इलीगल एक्ट करता है तो उसे पुलिस कंप्लेंट करें, पुलिस थाने में उसको रजिस्टर्ड करें। आजकल ऑनलाइन रिपोर्ट होती है, ऑनलाइन करें। पुलिस अधीक्षक के पास रिटर्न में भी दे सकते हो आप, ताकि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर कल अगर आपके साथ वही एक्ट दोबारा होता है या वह व्यक्ति बार बार आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स करता है, तो आप जब कोर्ट जाएंगे तो एक टाइम पीरियड उसमें मेंशन हो जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस दिन ये ऐसा किया था। तो आप एसपी को रिपोर्ट करें, ऑनलाइन रिपोर्ट करें। हालांकि हम ये सोचते हैं कि अरे रिपोर्ट कर देंगे तो पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। हम उस मामले में राजीनामा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला यदि आपको उस गिल्टी फील करता है तो हम माफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। पर उसको आप एंडोर्समेंट तारीख और एक साक्ष्य के रूप में उसे यूज करने के लिए आपको करवाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक, ज़्यादातर कपल्स, ज़्यादातर क्लाइंट्स यही गलती करते हैं, कभी रिपोर्ट नहीं करवाते हैं। दूसरा, यदि आप कोर्ट गए हों और आपके पति या पत्नी की कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो उनका नाम भी उस परिवाद में मेंशन करें और हो सके तो उसे उसमें पार्टी बना लें, ताकि एक साबित करने में हमें एक सुविधा पड़ जाए कि सामने वाला कोर्ट नहीं आया या आके कुछ बोला या वो हिडन हो गया, वो कहीं ना कहीं उसके प्रत्येक चीज़ आपके पास आ सकती है, एविडेंस ऑटोमेटिक आपके पास क्रिएट हो सकती है। तीसरा, कोर्ट चाइल्ड कस्टडी देखती है। आप बच्चे किसके पास है, कौन उसको मेंटेन कर रहा है, कोर्ट भी उन्हीं के पक्ष में फैसला देती है। और आज के ज़माने में तो बहुत सारे प्रूफ सिस्टम, जैसे आपकी ऑडियो है, वीडियो है, फ़ोटो है, कभी आपने कोई ऐसी घटना हुई, मारपीट हुई तो उसका मेडिकल करवाया हो, उसको आपने दिखाने गए हो, जैसे आपके साथ आपके पति या पत्नी ने मारपीट करी जिससे चोट आ गई तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ की पर्ची बनाई, उस जो चोटें आई उसका फ़ोटो वीडियो इस तरह से आप अवेयर के रख सकते हैं। चाहे अगर आप थाने नहीं भी गए तो कहीं ना कहीं आप उसकी डेट और टाइम रिकॉर्ड करें। आपकी कोर्ट कंप्लेंट में जो आपकी स्टोरी है उसमें डेट और टाइम मेंशन करें, क्योंकि अगर आप डेट और टाइम मेंशन नहीं करते हैं तो आपकी कहानी में सत्यता नहीं मानी जाएगी। और रीजन को कंबाइन करें, जैसे आपका पति एडल्ट्री में रहता है, आपकी पत्नी एडल्ट्री में रहती, उसको क्रूरता के साथ जोड़ें और
दोनों कंबाइंड रीजन लें, या अन्य जो भी आपके पास जितने भी रीजन आपके पास अवेलेबल है, आपके डाइवोर्स पिटिशन में उसको एंडोर्स करें, उसमें डालें। और आप अपने कभी भी एक्शन में आए तो आपकी पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा जब कोई भी लीगल कार्रवाई कर दी जाती है तो आप उसके बाद करें। क्यों? सामने वाला अपनी सारी बात उस कंप्लेंट में या उस रिपोर्ट में दे चुका होता है, ताकि उसके सारे पत्ते खुल चुके होते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएंगे। डाइवोर्स रीजन लिखें, सफिशिएंट रीजन लिखें। और आपने यदि अपने जीवन में जो गुड वर्क किए हैं, जैसे पत्नी ने पति के प्रति या पति ने पति के प्रति, जो जैसे मान लो जो भी अच्छे काम आपने किए हैं उनका रिकॉर्ड रखें। जैसे आपने कोई गिफ्ट दिया, आप कहीं पत्नी को घुमाने ले गए, आपने पत्नी को साथ ये दिया, इस तरह की साड़ियाँ खरीदी, इस तरह के और भी पति द्वारा जो पत्नी के लिए अच्छे से अच्छे वर्क किए गए, या पत्नी द्वारा पति के लिए जो अच्छे से अच्छे वर्क किए गए, उनको एक रिकॉर्ड में रखें, ताकि जब आपको कोर्ट में जाएं तो ये कहें कि मैं गलत व्यवहार करता हूँ, आप गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको उसको स्पष्ट करने में सही रहेगा। अब अपन बात करेंगे डाइवोर्स, रीजन ऑफ डाइवोर्स। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में रीजन ऑफ डाइवोर्स में 14 रीजन मुख्य हैं, जिनमें फर्स्ट है जारता, दूसरा है अभित्याजन, तीसरा है क्रूरता, चौथा है धर्म परिवर्तन, पांचवा है मानसिक विकृति, छठा है रतिजन्य रोग, सातवां है कुष्ठ रोग। हालांकि कुष्ठ रोग पर भी 2019 में अमेंडमेंट करके इसे हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया है, क्योंकि अब इसका इलाज संभव है। एक उसके बाद एक प्राकृतिक मृत्यु कल्पना करना, जो 7 साल तक कोई व्यक्ति का पता नहीं चलता है तो उसे प्राकृतिक मृत्यु में कल्पित कर लिया जाता है। न्यायिक पृथक्करण और पति द्वारा बहुविवाह, पति के द्वारा बलात्कार, अप्राकृतिक मैथुन, भरण पोषण का उल्लंघन और विवाह का निराकरण, जिसमें पत्नी का 15 वर्ष के पहले की आयु में विवाह हो गया हो और वो पत्नी द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले इस विवाह को अनएक्सेप्ट कर दिया हो, तो इस रीजन पे भी डाइवोर्स मिल सकता है। अब हम डिटेल में एक एक रीजन पे इस बात करेंगे। धारा 13 में फर्स्ट रीजन है एडल्ट्री। पति या पत्नी द्वारा स्वेच्छा से अपने या पति या पत्नी के स्पाउस के अलावा थर्ड व्यक्ति से स्वेच्छा मैथुन किया है, तो इस आधार पर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। इसमें बार बार जारता में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति बार बार जारता करता है, ऐसे एक सिंगल एक्ट भी साबित हो जाता है तो वो सफिशेंट है। इसमें मेन बात ये है कि जो जारता हुई है ना, तो स्वैच्छिक होना चाहिए। एक जैसे पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की है तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। दोनों में से कोई भी पक्षकार जारता की स्थिति को अपनाता है, स्पाउस से अदर व्यक्ति से स्वेच्छा मिथुन करता है, तो डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। और ये एक सफिशिएंट रीजन होगा यदि आप साबित कर सके तो। अगली बात करेंगे हम क्रूरता। नंबर 2, रीजन नंबर 2 क्रूरटी, जो धारा 13 में मेंशन्ड है। क्रूरटी भी 2 प्रकार की बताई गई है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक, शरीर में पर मारपीट करना, चोटें पहुंचाना, अनावश्यक किसी भी रूप में मतलब खाना ना देना, ये भी क्रूरटी है। और वैवाहिक अधिकारों की अवहेलना करना, पर पति की या पत्नी की ज़रूरतों को अनदेखा करना, पत्नी के चरित्र पर झूठे आरोप लगाना, ये भी एक क्रूरटी है। पत्नी को घर से निकालना और उसके साथ रहने से मना कर देना, ये भी क्रूरटी है। अत्यधिक शराब पीकर पत्नी को
के साथ मारपीट करना, आदतन मारपीट करना, ये भी एक क्रूरटी है। पति पर भी क्रूरता होती है। पति पर मानसिक क्रूरता होती है, पत्नी द्वारा गाली गलौज, अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं, पति पर कुछ भी आरोप लगाया जाता है तो वो एक क्रूरटी में आएगी। आजकल पत्नियों द्वारा पति पर शारीरिक हिंसा भी की जाती है, किसी भी वेपन्स के द्वारा उसके साथ मारपीट भी की जाती है, तो ये शारीरिक हिंसा भी क्रूरटी है। पति के पारिवारिक सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार, उनका अपमान करना, ये भी एक क्रूरटी है, क्योंकि पति भी किसी परिवार का हिस्सा है, उसको उसके परिवार के साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ये पत्नी की ड्यूटी है। तो यह भी एक क्रूरटी की श्रेणी में आता है। और पति की संपत्ति का दुरुपयोग करना, उसे नष्ट करना, उसे बेच देना, उसे छुपा देना, चोरी कर लेना, ये भी एक क्रूरटी है। पति के साथ संबंधों में अनियमितता रखना, पति के साथ लगातार डिसकंटिन्यू होना, सहवास न करना, ये भी एक क्रूरटी है। रसेल बनाम रसेल का एक पहला केस आया था जिसमें फिजिकल क्रूरटी और मेंटल क्रूरटी दोनों को क्रूरटी की श्रेणी में माना है। दस्ताने वाला केस आया था जिसमें मेंटल क्रूरटी को भी प्राथमिकता दी गई है कि व्यक्ति को शांति और अच्छे माहौल में रहने का अधिकार है, यह भी एक क्रूरटी की श्रेणी में आता है। एक शोभा रानी मधुकर रेड्डी का जो केस है 1988 का है, इसमें क्रूरटी को इतना ज़्यादा डिफाइन किया गया है कि शारीरिक क्रूरटी, मानसिक क्रूरटी, किसी भी प्रकार से क्रूरटी की जाती है तो डाइवोर्स पिटीशन पेश की जा सकती है और सफिशिएंट रीज़न होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीवन शांति और आनंद से जीने का अधिकार है। क्रूरटी भरे व्यवहार जीवन में इंसान अपना जीवन नहीं जी सकता, ये सबसे बड़ा है। क्रूरटी के बाद अपन बात करेंगे, पहला रीजन तो अपन ने वो एडल्टी, दूसरा क्रूरटी, और अब तीसरा है अभित्याजन। अभित्याजन जैसे शब्द से वर्णित है कि त्याग कर देना, किसी भी स्पाउस में पति द्वारा या पत्नी द्वारा 2 वर्ष तक लगातार की कालावधि तक पति को या पत्नी को छोड़ दिया जाता है, कारण युक्त कारण के बिना छोड़ा जाता है, और सम्मति भी नहीं होना चाहिए कि भाई अपन दोनों अलग रह रहे हैं तो कंसेंट से अलग रह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्मति से भी अलग नहीं होना चाहिए, इच्छा के विरुद्ध ही होना चाहिए, जानबूझकर होना चाहिए, और 2 वर्ष लगातार होना चाहिए। इसमें एक केस में नई फाइंडिंग आई थी कि डिजर्शन भी 2 तरह का हो सकता है, एक तो एक्चुअल और एक कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। एक्चुअल तो ये पति पत्नी एक दूसरे से दूसरे घर में जाकर रहने लगे, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव ये है कि पति पत्नी रहते एक ही घर में है, पति ना पत्नी से बात करती है ना पति पत्नी से बात करता है, और दोनों बिल्कुल जुदा ज़िंदगी जीते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को भी ध्यान नहीं रखते, अपने में मस्त रहते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन है, इसे भी कोर्ट ने डिजर्शन की श्रेणी में माना है, और 2 साल तक का इसका पीरियड है। लक्ष्मी बनाम कृष्णन 1984 का केस है जिसमें बिना उचित कारण अलग 2 साल तक रहना सफिशिएंट कारण है, और सावित्री बनाम गोविंद में कहा है 1985 में कि डिजर्शन कम से कम 2 साल का होना चाहिए, अभित्याजन 2 साल का होना चाहिए, 2 वर्ष की अवधि। अब 2 वर्ष की अवधि आप कैसे साबित करोगे, इसके लिए मैंने आपको रीज़न बताया कि कोई भी एक्ट आपके जीवन में होता है तो उसे पुलिस कंप्लेंट कर दें, लिखित में, ऑनलाइन या कहीं भी कर दें, ताकि आपका डिजर्शन का पीरियड उस तारीख से काउंट हो जाए। वरना डिजर्शन आप 5-5 साल से अलग रह रहे हैं, तारीख कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो डिजर्शन को साबित करना भारी पड़ जाता है। और चौथा रीजन है अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाना, या पति या पत्नी हिंदू नहीं रहा हो,
वैवाहिक, और इसमें ये साबित करना होगा कि फलाना व्यक्ति मेरे पति या पत्नी हिंदू नहीं रहे, अब मैं इस कारण से मैं अब इनके साथ जीवन बिताना मेरे लिए असंभव हो गया है। और इस रीजन पर सुरेंद्र कुमार कमला बाई में 1984 में पत्नी द्वारा हिंदू से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाती है, तो पति को इस ग्राउंड पर तलाक दिया गया कि अन्य धर्म के हिसाब से जब व्यक्ति अपने आप को ढाल नहीं सकता, उस धर्म के रीति रिवाज को पालन नहीं कर सकता और एक साथ रहकर उसमें एडजस्ट नहीं कर सकता, तो तलाक दिया जाना उचित है। रोहिणी बनाम सुरेंद्र में पति द्वारा ईसाई धर्म को अपना लिया गया, तो पत्नी ने इस ग्राउंड पर तलाक के लिए एप्लीकेशन फाइल की और उसकी तलाक मंजूर की गई। इसमें जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, जैसे पत्नी ने धर्म परिवर्तन किया है या पति ने धर्म परिवर्तन किया है, तो दोनों में से जिस अगेंस्ट व्यक्ति को डाइवोर्स का राइट्स पैदा होता है, जैसे पति ने डाइवोर्स हिंदू धर्म छोड़ा तो पत्नी को राइट्स मिलेगा, पति ने हिंदू धर्म छोड़ा और अन्य धर्म को अपनाया तो पति को राइट्स मिल जाता है। तो मतलब दोनों को अगेंस्ट, यानी कि मैं ही धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं ही डाइवोर्स के लिए चले जाऊँ, ऐसा नहीं, दोनों का अगेंस्ट है। अब इसमें अन्य रीजन भी है जो बड़े डिटेल में है, मुझे इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो पार्ट 2 में अपन सारे रीजन्स और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरी ये जानकारी आपके जीवन में काफ़ी काम आएगी, ऐसी मेरी आशा है।